महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी के 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 सालों में हुकूमत ने कई महाजों पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस तरह का दावा रियासत के काबीनी वजीर और नांदेड़ के इंचार्ज वजीर अशोक चौहान ने नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। यहाँ उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए किए गए कारनामों का जिक्र किया। इन 2 सालों में अक़लियतों के लिए क्या कुछ इक़दाम किए गए, इस बारे में अशोक चौहान ने अपनी गुफ्तगू के दौरान कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में इस बार भी अशोक चौहान ने वही रिवायती अंदाज का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी हुकूमत मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मामले में संजीदा है, लेकिन इस सिलसिले में चंद कानूनी दुश्वारियों की वजह से वो ये कदम नहीं उठा पा रहे हैं। रिजर्वेशन ऐसा है कि कोई भी रिजर्वेशन का मसला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जो आए हैं 50% के ऊपर कोई भी रिजर्वेशन जा नहीं सकता, ये बेसिक इशू है, आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% का कैप लगाया हुआ है। तो जब तक ये सब मामला अभी निकलता नहीं है, इसमें कोई सुझाव लीगल पोजीशन पे नहीं निकलता है, तब तक इसके बारे में कोई खाली बात करके नहीं होगा। ओबीसी का रिजर्वेशन ऐसे मामलों के वजह से 50 में लाना पड़ा, मराठा रिजर्वेशन इसके लिए अटका हुआ है जो 50% के ऊपर जा रहा है। तो इवन नगर पालिकाओं के रिजर्वेशन भी 50 के अंदर ही सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुए हैं। तो सवाल ये है, वो तो कर उनको तो वही धंधा है ना, उनको तो मैं कहाँ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं तो ना नहीं बोल रहा हूँ। जब तक ये रिजर्वेशन के मसले कानूनी दायरे में जो आए हुए हैं, जब तक वो सब हल नहीं होते तब तक पीस मिल में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। और इसीलिए हमारा ये प्रयास है एक एक मामले को लीगल तौर पर उसको ठीक करके कोशिश, और मुस्लिम आरक्षण देनी चाहिए, हमारी भूमिका है ना, हमें अलग बहुत हमारी भूमिका ना थोड़ी बोले हमने। साबिक में कांग्रेस और एनसीपी की यूती सरकार ने 16% मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ 5% मुस्लिम रिजर्वेशन का भी फैसला किया था और इससे मुतालिक असेंबली में ऑर्डिनेंस भी मंजूर किया गया। अदालत में जब इसको चैलेंज किया गया तो अदालत ने तालीम के शोबे में 5% मुस्लिम रिजर्वेशन को सही ठहराकर इसको मंजूरी दी थी। आज भी अगर रियासती हुकूमत 5% मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर कानून लाती है तो इसकी गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन अब इसके बारे में कानूनी दुश्वारियों को रुकावट के तौर पर पेश करने पर मौजूदा महाविकास आघाड़ी हुकूमत क्या मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में क्या वाकई संजीदा है, ये सवाल उठना लाजमी है। इस पर मुखालिफ पार्टियों की जानिब से तनकीदें भी शुरू हो गई है। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने कहा था कि 50% की लिमिट के अंदर रिजर्वेशन को रखो या उसके आगे मत जाने दो, उस जजमेंट में एक अहम बात बताई थी कि अगर ज़रूरत है और ज़रूरत साबित होती है तो 50% से आगे भी दिया जा सकता है। खुद ऑर्डर में है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अशोक चौहान ने देखना चाहिए। खाली ये सब बोल रहे हैं बोलकर बोलने में कोई मज़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर में कहा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन मत दो, उस ऑर्डर को पढ़ने लगाओ अशोक चौहान को, एक बार वो पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई समाज का पिछड़ापन साबित हो सकता है, अगर वैसी हालात है, वैसी सिचुएशन है, मुस्तहिक तबके सामने आते हैं तो 50% के आगे भी रिजर्वेशन देने का इख्तियार स्टेट को भी है, स्टेट को भी है। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो जो बैकवर्ड कमीशन को लेके कानून बनाया था उसको तो उन्होंने रिवोक कर दिया ना। अब तो इनको भी अधिकार है बैकवर्ड कमीशन बनाकर कोई भी तबके का पिछड़ापन साबित कर सकते हैं, तो कर क्यों नहीं रहे? इनको करना नहीं है। मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि 50% की लिमिट होती तो अदालत ये कहती ना कि 50% से आगे हो गया नहीं तो हम तालीमी रिजर्वेशन देते, ये कहती ना। अदालत के तो सामने सारी चीज़ें हैं रिजर्वेशन को लेकर। फिर अदालत ने क्यों साफ साफ कह दिया कि मुसलमानों का पिछड़ापन साबित होता है, तालीमी तौर पे मुसलमान बहुत पिछड़ा है, इसलिए हम हुकूमत को निर्देश दे रहे हैं कि वो मुसलमानों का शैक्षणिक आरक्षण जारी रखे। ये सूचना देने के बावजूद अगर हाईकोर्ट को ये नहीं समझता है कि 50% क्या हो गया, ऑलरेडी महाराष्ट्र गया है, जब डिसीजन आया तब 51% था, तो ये 5% देंगे तो 56 हो जाएगा तालीम में, ये सुप्रीम कोर्ट को पता है। लेकिन पिछड़ापन अगर साबित होता है तो दिया जा सकता है, ये बात साफ है। 50% की लिमिट को क्रॉस करने के इख्तियारात तो राज्य सेंट्रल के पास नहीं है, बल्कि रियासती हुकूमत के पास है। और मराठा रिजर्वेशन को मुस्लिम रिजर्वेशन से जोड़ना, पहले उसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए कि मुसलमानों की पसमानदगी
को कई कमेटीज ने खुल के बयान किया है। ये हुकूमत महाराष्ट्र का दोगलापन है और आज एनसीपी, कांग्रेस, सेना, ये तीनों की आघाड़ी सरकार चल रही है। अब इनको किस चीज ने रोका? ये लोग तो इख्तिदार में हैं और तमाम के तमाम आप देखेंगे दस्तावेज इनके सामने हैं, इनको कहीं नहीं रोक सकता है। जो बात इन्हों 50% की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ पर मुबन्नी है, इसलिए कि 50% से आगे बढ़कर तमाम के तमाम रियासती हुकूमत को इख्तियारात दिए गए हैं। वो बढ़कर फैसला ले सकते हैं, लेकिन फैसला इसी नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू वोटर इनसे नाराज़ हो जाएगा। ये असल वजह है। ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है। हमदर्द होते तो फर्स्ट डे गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में ये लोग फैसला ले लेते थे, लेकिन ये लोग हकीकी मानों में मुसलमानों के हमदर्द नहीं है। और यही वजह है कि आज मुसलमानों को इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है। और जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों को जमा कर कर अपने हक़ के लिए मुंबई में एक जमहूरी अंदाज में हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसकी भी इजाज़त नहीं दे रहे हमको, उसकी भी इजाज़त नहीं दे रहे। उसके बावजूद भी इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि नहीं, हम जाएंगे, हम अपने हक़ को हासिल करने के लिए जमहूरी हिंदुस्तान ने हमको जो हुकूक दिया है एजिटेशन का, एहतजाज करेंगे, हुकूमत तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत इस रास्ते से जागती है तो ठीक है, वरना जमहूरी अंदाज में जो दूसरा रास्ता इख्तियार करना है हम करेंगे। लेकिन मुसलमानों के हुकूक के लिए, मुसलमानों के बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। महाराष्ट्र में मुसलमानों को आज भी अपने मसाइल को लेकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मुसलमानों के लिए चलाई जा रही स्कीमों पर ठीक से अमल भी नहीं होता, जिसकी वजह से इन स्कीमों का फायदा मुसलमानों को नहीं होता। मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ शिकायत करने के लिए अक़लियती कमीशन से रुजू किया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से अक़लियती कमीशन का कोई चेयरमैन मुकर्रर नहीं है, जिसकी वजह से ये इदारा भी मफलूज होकर रह गया है। मौलाना आज़ाद मालियाती कारपोरेशन से भी कर्ज हासिल करना आसान नहीं है। अक़लियती कारपोरेशन को मिलने वाला बजट न सिर्फ बहुत कम होता है, बल्कि कर्ज हासिल करने के लिए ऐसी शर्तें रखी जाती है जिसकी वजह से जरूरतमंद लोग कर्ज नहीं ले पाते। इन तमाम मसाइल को देखकर महाराष्ट्र में अक़लियतों के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है।